नमस्कार किसान मित्रों, मैं किसान हूँ में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रिंग पिट विधि में मिट्टी चढ़ाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं ये सब वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो नए किसान हैं जिन्होंने पहली बार रिंग पिट विधि से गन्ने की बुआई की है और सही मार्गदर्शन ना मिलने पर वो असफल हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम ही सिर्फ अच्छा काम करना आता है, हम भी पिछले साल जो गलतियाँ की थी वो गलतियाँ को सुधार रहे हैं। अगर किसी को लगता है ये हमें करना चाहिए तो हमें कमेंट करके बता सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मजदूर की मदद से पीट के अंदर मिट्टी डाली जाती है। इस तरह से मिट्टी चढ़ाने से क्या मतलब है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जो किसान पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे लाइन से लाइन की दूरी 5.5 फीट और 2 लाइन छोड़ के 8 फीट की जगह छोड़ी है और पीठ से पीठ की दूरी 4.5 फीट के आसपास है। तो ये जो 8 फीट वाली जगह है यहाँ पे छोटे ट्रैक्टर से कल्टीवेशन करके जितनी मिट्टी चढ़ा सकते थे वो चढ़ा दी है। लेकिन ट्रैक्टर से मिट्टी चढ़ाने से हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। तो जब हम ट्रैक्टर से मिट्टी चढ़ाते हैं तो कई बार क्या होता है, हम जिस तरह जड़ों के आसपास मिट्टी चढ़ाना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। तो हमें मजदूर की मदद से जड़ों के आसपास मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मजदूर लकड़ी के टुकड़े के सहारे मिट्टी को पीट के अंदर डाल रहा है। यहाँ पे एक पीट के अंदर 5 पौधे लगाए थे, तो सभी पौधों के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे मिट्टी डालने से पूरे पीट के अंदर मिट्टी भर जाएगी। और जो अंदर की जगह है वहाँ पे ट्रैक्टर नहीं चला सकते तो वहाँ पे बैल की मदद से जुताई की जाएगी और इसी तरह मजदूर की मदद से अंदर की साइड से भी मिट्टी चढ़ाई जाएगी ताकि पूरे पीठ में मिट्टी चढ़ जाए। इस तरह से मिट्टी चढ़ाने का क्या फ़ायदा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब हम ट्रैक्टर, बैल या पावर टिलर से मिट्टी चढ़ाते हैं और हमने जो मिट्टी चढ़ाई है वो हमारी जड़ों के ऊपर नहीं जाती तो हमें मजदूर की मदद से जड़ों के आसपास मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जिस दूरी पे गन्ने की बुआई की है और हमारे पास उसी दूरी के हिसाब से यंत्र नहीं होते तो उस समय ये सारी समस्या हमारे सामने आती है। तो किसान मित्रों, हमें मजदूर की मदद से जो काम ट्रैक्टर या पावर टिलर नहीं कर सका वो काम हमें करवा लेना चाहिए। भले ही उसमें थोड़ा खर्चा लगे लेकिन आपका खर्चा व्यर्थ नहीं जाएगा। कई किसान मित्र ये गलती करते हैं क्योंकि उनके पास दूरी के हिसाब से यंत्र नहीं होते तो वो जितनी मिट्टी चढ़ा सकते हैं उतनी चढ़ाते हैं और ऐसा ही छोड़ देते हैं। मैं ये नहीं कहता सभी किसान ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ किसान हैं जो ऐसा करते हैं। वो भी नहीं चाहते लेकिन उनकी भी मजबूरी होती है क्योंकि पर्याप्त यंत्र नहीं है। तो किसान मित्रों, मेरी आपसे विनती है, अगर किसी किसान के पास दूरी के हिसाब से यंत्र नहीं है और हमारे पास है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। किसान ही किसान की मदद कर सकेगा। तो अभी मुद्दे की बात करते हैं। जब हम जड़ों के आसपास मिट्टी नहीं चढ़ा सकते और ऐसा ही छोड़ देते हैं तो उसी दिन से हमारी फसल का उत्पादन कम आएगा, ये निश्चित हो जाएगा। वो कैसे? तो जब हम जड़ों के आसपास मिट्टी नहीं चढ़ाते तो हमारी जड़ खुली रहेगी और नीचे से कल्ले निकलते रहेंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में कल्ले की संख्या बढ़ जाएगी जिसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। कई बार हम क्या सोचते हैं, निकलने दो ना कल्ले, हमारे लिए अच्छा है ना, उत्पादन अच्छा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कल्ले रखेंगे तो हमारे गन्ने की बढ़वार रुक जाएगी और जो गन्ने की मोटाई आनी चाहिए वो नहीं आएगी और हमारा गन्ना पतला पतला रहेगा। फिर हम दुकान वाले के पास जाएंगे और उनको कहेंगे गन्ने की मोटाई बढ़ाने की दवाई या खाद दे दो। हम मोटाई बढ़ाने का खाद देंगे लेकिन फिर भी हमारे गन्ने की मोटाई नहीं बढ़ेगी और अंत में निराशा ही हाथ में आती है। तो किसान मित्रों, जड़ों के आसपास मिट्टी डालने से ज़रूरत से ज़्यादा कल्ले नहीं निकलेंगे तो सीधी सी बात है, हमारी गन्ने की बढ़वार भी अच्छी होगी और हमारी गन्ने की मोटाई भी अच्छी आएगी। आपको मोटाई बढ़ाने के लिए कोई अलग से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो अब दूसरा नुकसान बताता हूँ। जब हम जड़ों के आसपास मिट्टी नहीं चढ़ाते तो जब बारिश का समय आएगा और बारिश होगी तो जड़ों के आसपास जो जगह होगी वहाँ पे पानी भरा रहेगा और वहाँ की ज़मीन एकदम ढीली हो जाएगी। तो थोड़ी तेज़ हवा चलेगी तो हमारा गन्ना गिरने लगेगा और जड़ों के आसपास ज़्यादा गीला रहने के कारण वहाँ पे फंगस पैदा होने लगेगी। तो फिर फंगस को मारने के लिए दुकान वाले के पास जाना पड़ेगा और ख़र्चा बढ़ने लगेगा। मेरे पास पिछले साल जो रिंग पिट विधि में गन्ना लगाया था उसकी वीडियो है, वहाँ पे हमने यही गलती की थी। देख लो, यहाँ पे बारिश के कारण पानी भरने के कारण ज़मीन एकदम ढीली हो गई है और गन्ना गिर गया है। ऐसा नहीं, वहाँ पे मजदूर की मदद से भी मिट्टी चढ़ाई थी, लेकिन दूसरी बार मिट्टी नहीं चढ़ा सके थे। लेकिन इस बार वो गलती नहीं करेंगे। तो किसान मित्रों, ये वीडियो दिखाने का एक ही उद्देश्य है, हमें गन्ने की खेती में ये सब कार्य करते रहना चाहिए, इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हम ये सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें गन्ने की मोटाई लंबाई बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सही समय पर सही कार्य करते रहो और जिस काम में खर्चा करना पड़े वहाँ पे खर्चा करो। अगर ये गलती की तो आप कितनी भी दवाई डालो या फर्टिलाइज़र डालो, आपकी मोटाई और लंबाई नहीं बढ़ने वाली। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी देता रहूँगा। जय जवान, जय किसान।